हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेरी वेल और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आज थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि सीक्रेट जो है नाउ उसको यूज़ कैसे करना है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। सो इट्स वेरी सिंपल। इसके बारे में मैंने खुद से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आपको यूनिवर्स से मांगना है, कैसे प्रे करनी है और कैसे आपको मिलेगा। तो इसमें बहुत इजीली मैं आपको सारा समझा देती हूँ। इसके 3 स्टेप्स हैं। इट्स वेरी इजी। फर्स्ट यू हैव टू आस्क। जो आप मांगना चाहते हैं कि आपको वो मांगना है, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, आपको वो ही चीज़ को सोचना है और उसको मांगना है। मांगने के बाद आपको ये करना है कि आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए और आपको बिलीव करना है कि वो आपको मिलेगा। वेट करनी है उस चीज़ की कि वो मुझे मिलने वाला है और बड़ी जल्दी मिलेगा। तो ये बिलीव जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं। और थर्ड है रिसीविंग पार्ट। रिसीविंग पार्ट में ऐसा है, जो वो भी मैंने आपको कल समझाया था, कि अनदेखे में बिलीव करना कि ये हो चुका है। सो इसमें लिखना कैसे है, मैंने आपको कल बोला था कि हम एक चीज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि जब तक ये चैप्टर्स ख़त्म होंगे तब तक हम ट्राई करते हैं कि कुछ चीज़ लिखते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं और देखते हैं, प्रे करते हैं उसके लिए, एंड एट द एंड हमें वो मिलता है कि नहीं। तो अब ये सिंपल स्टेप्स हैं कि आपने मांगना है। मांगने के बाद आप उस चीज़ को लिख लीजिए सम, और ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई रिसीव दिस थिंग। जो भी चीज़ है आपकी एंड वो मुझे मिल चुकी है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स कि मुझे ये चीज़ उसने दे दी है। तो ये बहुत एक सिंपल स्टेप है, लेकिन इसमें बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप बिलीव करेंगे देन ओनली यू विल गेट दैट थिंग। और कहते हैं ना, अनदेखे में बिलीव। आपको यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। सो ये हर चीज़ में लागू होता है। आपको पहले प्रिटेंड करना होता है कि भाई ये चीज़, या मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ तो यस मैं कर लूँगी। अगर आप पहले ही डिनाई कर देंगे या पहले ही आप नेगेटिव सोच रखेंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी या मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, तो वो सारे थॉट्स आपको हटाने पड़ेंगे। एंड फुली आपका कंसंट्रेशन, आपका बिलीव, आपकी पॉजिटिव थॉट्स आपको वो चीज़ ज़रूर दिलाएगा। तो फुली बिलीव करना, अनदेखे में बिलीव करना और पूरा भरोसा रखना यूनिवर्स पे कि आपको वो देगा ही देगा। इट इज़ वेरी। अब इसमें थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मिलेगा कैसे। वो सारा काम यूनिवर्स का है। उसके लिए वो आपको, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, आपको कोई आइडियाज़ आ सकते हैं, आपको कोई इंसान उस तरीके का दिख सकता है, मिल सकता है या इंस्पायर कर सकता है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे बिलीव करना है। वो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर देगा जो आपको उस चीज़ तक पहुंचाएगी। एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। एंड एक सिंपल सी चीज़ है कि मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि समटाइम हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। चीज़ इन द सेंस सम मटीरियलिस्टिक थिंग, कुछ भी हो सकता है। आपकी ज्वेलरी हो सकती है, आपके कोई कपड़े हो सकते हैं, बैग्स, और जेंट्स के लिए भी ऐसा ही कुछ मटीरियलिस्टिक थिंग हो सकती है। तो आपको अगर वो दिखे एंड यू डोंट हैव एनफ मनी फॉर दैट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू से कि आई कांट गेट दैट, मेरे को वो मिल नहीं सकता, मेरे पास पैसे कम हैं। आपको हर चीज़ को पॉजिटिवली ही बोलना है, पॉजिटिवली ही सोचना है। आप अभी चाहे नहीं ले सकते, बट आपको बोलना नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग में सोचनी नहीं है कि आई कांट अफोर्ड इट। सो दैट विल, वो इतना सा सेंटेंस भी एक नेगेटिविटी ही भेजेगा यूनिवर्स को। आपको बोलना क्या है, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम कैपेबल ऑफ इट एंड आई एम गेटिंग इट, आई हैव रिसीव्ड इट एंड आई एम लविंग इट। वो जो जॉय है आप, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कोई आपको वो कोई चीज़ दे जाता है जो आपकी मन पसंद हो, तो आपको किस तरीके का जॉय होता है, या आप खुद खरीद सकते हैं वो चीज़, तो आपको किस तरीके का जॉय होगा। मुझे एक यहाँ पे एक किसी इंसान की, एक फिल्म एक्ट्रेस हैं,
एक्ट्रेस नहीं एक्टर हैं, उनकी एक बात याद आ गई कि जब वो कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, ही वॉज स्ट्रगलिंग, तो वो देखते थे लोगों को चीज़ें खरीदते हुए इन अ मार्केट, मशीन्स हो गई या कुछ घर की हाउस होल्ड की जो भी आइटम्स होती थी, तो ही वांटेड कि ऐसा कोई दिन आए। ही यूज्ड टू उस चीज़ को ध्यान सोचते थे कि ऐसा कुछ दिन आए कभी कि मैं अपना मार्केट जाऊं और क्रेडिट कार्ड दूं और स्वाइप करूं और बस दे दे, मुझे पैसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े। एंड वो दिन आया उनकी लाइफ में। नाउ ही इज़ लाइक वेरी नोन एक्टर, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी। सो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं। मैं अपने लिंक्स में नीचे डाल रही हूँ, अगर आप देख रहे हैं मेरे पुराने वीडियोस, मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। सो आप उन वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं। थॉट आता है कि कितनी देर लगेगी ये जो चीज़ हमने मांगी है। सो ये टोटली डिपेंड ऑन योर सोच। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए टाइम कोई लिमिट बनाएगा, ये टाइम लिमिट आप खुद बनाएंगे। आप जितना पॉजिटिव होंगे अपनी सोच में, जितना उस चीज़ को शिद्दत से मांगेंगे या जितना उस चीज़ के लिए पॉजिटिवली एफर्ट करेंगे, उतनी जल्दी वो आपको मिल जाएगी। एफर्ट इन द सेंस आपको अपनी सोच में पॉजिटिव होना है। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी तो आप भेज रहे हैं कि हाय 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 हाय, और आप बोल रहे हैं, सुबह उठ के बोल लिया कि भी मुझे मिलेगी मिलेगी, एंड पूरा दिन में आप फ्रीक्वेंसी क्या छोड़ रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, इसने मुझे ये कर दिया, मेरा तो दिन ही ख़राब है, मेरा तो लाइफ ही ख़राब है। ऐसी चीज़ें अगर आप साथ में उसके बोलते रहेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी एंड यू विल नॉट गेट दैट थिंग वेरी सून। सो इट्स टोटली डिपेंडिंग यू कि वो क्या लिमिट, आप खुद कौन सी लिमिट अपने लिए, कितना टाइम लिमिट आप रखते हैं। अब आपको जब लिखना है या आपको मैनिफेस्ट करने के लिए आप प्रोसेस में हैं, तो आपको ये नहीं फोकस करना है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। मिल जाए का मतलब है कि आपके पास उस चीज़ की कमी है, तो हमें कमी नहीं शो करनी है, हमें ये शो करना है दैट वी ऑलरेडी हैव दैट थिंग। लाइक अगर हम वेट लूज़ की बात करते हैं तो हम क्या फोकस करते हैं, मैं मोस्टली यही फोकस करती हूँ, यार मेरा वेट बढ़ रहा है, यार मुझे वेट लूज़ करना है, मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा बोलती हूँ रादर देन आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्टली हेल्दी, माई वेट इज़ इन कंट्रोल, ये चीज़ें बोलनी है मुझे। सो वैसे ही कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है और इस तरीके की सिग्नल्स नहीं भेजने हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। सो ऑलवेज क्रिएट योर डे इन एडवांस। एडवांस में सोच लीजिए आज ये आप, कई लोग बनाते हैं अपना पूरा दिन का एक लिस्ट बना लेते हैं, ये काम मुझे करना है और कैसे, वैसे ही आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें बनानी है कि मुझे कितने बजे प्रेयर करनी है, कितने बजे मुझे कैसे और क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। अगर मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो मुझे इमिजिएटली कैसे चीज़ चेंज करना है, पॉजिटिव रहना है, किस तरीके से नेगेटिविटी को दूर करना है। तो ये चीज़ें भी आप एडवांस में कर सकते हैं अपने साथ। आजकल मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है या किसी का कोई एक्शन बुरा लगता है या मेरे साथ किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, सो व्हाट आई डू, एक बार तो दिमाग में डेफिनेटली आता है कि यार क्या हुआ है ना, एंड मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, आई जस्ट से नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, माई what is important is my life, so focus on that, leave it, this is just for a minute, leave it, whatever कोई भी कुछ भी कर रहा है उसको जाने दो, उसको वो करने दो, you leave it and concentrate on your things. So आपको भी यही करना है, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है एंड आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो हमने कल क्या किया था, हमने कल एक छोटा सा नोट बनाया था, ऑफ कोर्स आप लोगों ने बनाया होगा, एंड प्लीज़ डू मैसेज मी कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया और क्या क्या लिखा, क्या सोचा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, मैं मैसेज आपका देखूँगी एंड आई रिप्लाई, आई ट्राई टू रिप्लाई, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आई एम ऑल्सो बिजी, बट या डेफिनेटली आई ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट, एंड ये जर्नी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और चीज़ें हम एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करते जाएंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ,
टेक केयर एंड कल मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।